दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोग एक ना एक बार जरूर देखे होंगे जिनकी इनकम आपसे कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वे हर महीने आपसे ज्यादा सेविंग्स कर रहे होते हैं। कैसे? उनके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं होती, लेकिन उनकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और यूनिक स्ट्रेटेजी जरूर उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसी तरह से सेविंग्स के मामले में बाकी दुनिया एक तरफ और चीनी लोग एक तरफ। 1952 से 2021 के बीच चीनी परिवारों का हाउस होल्ड सेविंग रेट औसतन 45.9% रहा है। ये आंकड़ा दिखाता है कि चीनी लोग अपने पैसे को किस हद तक मैनेज करते हैं। उनकी ये हैबिट सिर्फ कल्चरल वैल्यू से नहीं आती, बल्कि ये डिसिप्लिन और सही प्लानिंग का नतीजा है। हालांकि हम इंडियंस भी सेविंग्स हैबिट में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन चाइनीज लोगों के कंपैरिजन में फिर भी बहुत पीछे है। हम इंडियंस की जो एवरेज हाउस होल्ड सेविंग रेट है वो मैक्सिमम 30% तक जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम उन सारे सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको अपना कर चाइनीज लोगों की तरह आप भी ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स कर पाएंगे, भले ही आपकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ऑथर माइकल जस्टिन ली अपनी बुक द चाइनीज वे टू वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी में बताते हैं कि चाइनीज लोगों का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है लग्जरी गुड्स से दूर रहना और पैसे की अहमियत खुद भी समझना और अपने बच्चों को भी समझाना। चाइनीज कल्चर में पैसा सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। बचपन से ही उन्हें थ्रिफ्ट यानी मितव्ययिता सिखाई जाती है। परिवारों में यह परंपरा है कि बच्चों को फेस्टिवल्स जैसे लूनार न्यू ईयर या बर्थडेज पर होंगबाओ यानी लकी मनी का लाल लिफाफा दिया जाता है। इसके साथ पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं कि पैसे को वाइजली खर्च करना चाहिए और जरूरी न हो उसे अवॉइड करके बचत करनी चाहिए। चाइनीज कल्चर में पैसे की वैल्यू इतनी डीपली इनग्रेन्ड है कि यहाँ तक कि उनकी शुभकामनाएं भी वेल्थ और सक्सेस पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए वे लूनार न्यू ईयर पर एक दूसरे को गोंग शी फा कै कहते हैं, जिसका मतलब है मे यू गेट रिच सून, यानी कि आप जल्दी अमीर बने। यह उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है कि पैसा कमाना और बचाना उनकी कोर वैल्यूज का हिस्सा है। इसके अलावा चीनी लोग लग्जरी गुड्स खरीदने को बहुत सोच समझकर अप्रोच करते हैं। उनके लिए हर खरीदारी का मतलब स्टेटस सिंबल दिखाना नहीं है, बल्कि यह सोचने पर आधारित होता है कि क्या यह खरीदारी उनकी जिंदगी में कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू जोड़ रही है। उनकी संस्कृति में मॉडरेशन और सिंप्लिसिटी पर जोर दिया जाता है। चीनी लोग लग्जरी गुड्स तभी खरीदते हैं जब यह उनके फ्यूचर गोल्स को सपोर्ट करे या उनकी लाइफ जेन्युइनली बेटर बनाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई महंगा आइटम खरीदना उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है तो वे उसे इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं। दूसरी तरफ हमारी कंट्री इंडिया में सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ फेस्टिवल्स, वेडिंग्स और फैमिली गैदरिंग्स में दिखावे पर खर्च करना आम बात है। इंपल्स बाइंग यानी बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत भी अपने यहाँ बहुत ज्यादा है, खासकर जब ट्रेंड्स और पीयर प्रेशर का असर हो। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि देखा देखी में कमजोर से कमजोर आदमी भी इतना खर्च कर देता है कि कभी कभी जिसका कर्ज चुकाने में शायद उसे पूरा जीवन लग जाए। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज कल्चर में इसे बहुत निगेटिव माना जाता है, इसलिए वे सेविंग्स के मामले में इतने आगे हैं। अगर उनकी तरह हमें भी आगे बढ़ना है तो हर लग्जरी खरीदने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछे, क्या ये जरूरी चीज है? क्या ये मेरे बजट में है? क्या ये फ्यूचर में कोई वैल्यू बढ़ाएगी? ट्रेंड के पीछे भागने की बजाय अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटी दे। फैमिली और दोस्तों के बीच अननेसेसरी कंपटीशन से बचे। ज्यादातर केसेस में दिखावे के लिए चीजें खरीदना आपके फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फंक्शनल स्मार्टफोन है तो सिर्फ ट्रेंड के लिए नया आईफोन खरीदने से बचे। यह सोचे कि अगर आप 50,000 बचा सकते हैं तो इसे म्यूचुअल फंड्स में SIP या लमसम में इन्वेस्ट करें, जिससे आपकी वेल्थ कई गुना तक बढ़ेगी। आगे चाइनीज लोगों का नेक्स्ट सीक्रेट है वन चाइल्ड पॉलिसी। दोस्तों, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो 1980 से 2016 तक लागू रही, जिसने परिवारों को फाइनेंशियल प्लानिंग का नया दृष्टिकोण दिया। इस नीति के तहत हर परिवार को केवल एक बच्चा रखने की अनुमति थी। ज्यादा बच्चे होने पर भारी जुर्माना लगता था। इस वजह से चाइनीज परिवारों को रिसोर्सेस और अटेंशन एक ही बच्चे पर केंद्रित करनी पड़ी। जब फैमिलीज ने महसूस किया कि उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ काम करना है तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को रिफ्रेम किया। शिक्षा, हेल्थ केयर और बच्चों के सोशल स्टेटस पर ध्यान दिया गया। चूंकि ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी, फैमिलीज ने बेहतर सेविंग्स की और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन प्लानिंग की। वहीं इंडिया में जॉइंट फैमिलीज और मल्टी चाइल्ड हाउस होल्ड्स आम बात है। रिसोर्सेस कई सदस्यों के बीच बढ़ जाते हैं, जिससे सेविंग्स की संभावना कम हो जाती है।
इसके अलावा इंडियन कल्चर में बच्चों की जिम्मेदारी केवल उनकी एजुकेशन तक सीमित नहीं है, उनकी शादी और करियर एस्टेब्लिशमेंट तक पेरेंट्स फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। इसलिए ऑथर एडवाइस देते हैं कि अपने परिवार के आकार को फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार प्लान करें, बच्चों के फ्यूचर गोल्स के लिए सिस्टमैटिक सेविंग्स शुरू करें और बच्चों को शुरू से ही उनकी जरूरतों और खर्चों के बीच बैलेंस करना सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एक कॉमन फंड बनाइए। हर महीने एक निश्चित राशि इस फंड में डालें। इससे न केवल स्ट्रक्चर सेविंग्स होगी बल्कि बच्चों की फाइनेंशियल नीड्स को बेहतर तरीके से फुलफिल किया जा सकेगा। अब चलते हैं सीक्रेट नंबर 3 की ओर, जो है 10:1 रूल। दोस्तों, चाइनीज लोगों के सेविंग हैबिट्स का एक बड़ा हिस्सा उनकी डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर आधारित है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनका 10:1 रूल, जिसके तहत वे अपनी इनकम का सिर्फ 10% खर्च करते हैं और बाकी 90% बचाते हैं। हालांकि ये रूल सुनने में इम्प्रैक्टिकल या अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन इसका असली मकसद लोगों को सेविंग की इम्पोर्टेंस समझाना है। चाइनीज लोग इस रूल को फॉलो करते समय अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करते हैं। वे अननेसेसरी लग्जरीज और इम्पल्सिव परचेसेस से दूर रहते हैं। भारत में ये रूल अधिकांश लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर इनकम डेली नेसेसिटीज पर खर्च हो जाती है। इसके अलावा EMI कल्चर और सोसाइटल प्रेशर सेविंग्स को प्रभावित करते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे मॉडिफाइड वर्जन में अपनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10:1 फॉलो नहीं कर सकते तो 5:1 या 3:1 रेशो अपनाएं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है, तो कोशिश करें कि कम से कम 9,000 सेव करें और बाकी 21,000 अपने खर्चों के लिए रखें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सीक्रेट यानी सीक्रेट नंबर 4 की ओर, जो है लैक ऑफ रिटायरमेंट प्लान्स। दोस्तों, चाइना में रिटायरमेंट प्लान्स और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का अभाव है। गवर्नमेंट सपोर्टेड पेंशन स्कीम्स बहुत सीमित है और उन पर भरोसा करना रिस्की है। इस वजह से चाइनीज लोग अपनी रिटायरमेंट और हेल्थ केयर के लिए खुद सेविंग करना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की तो फ्यूचर में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह सेल्फ रिलायंस का अप्रोच उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। चाइनीज लोग एजुकेशन, इमरजेंसीज और रिटायरमेंट के लिए एक अलग सेविंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यह उन्हें डिपेंडेंसी फ्री और फाइनेंशियली स्टेबल बनाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर रिटायरमेंट प्लान्स उपलब्ध है, लेकिन यहाँ एक समस्या यह है कि बहुत सारे लोग इन टूल्स का यूज नहीं करते। कई लोग अपनी सेविंग्स पर फोकस करने के बजाय अपने बच्चों पर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को प्रेफर करते हैं। यह माइंडसेट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। यही रीजन है कि इंडियंस के अंदर पीढ़ियों से ये डिपेंडेंसी का जीन कैरी फॉरवर्ड होता चला आ रहा है। नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 5 इज जीरो बेस्ड बजटिंग। दोस्तों, चाइनीज लोग जीरो बेस्ड बजटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी पूरी इनकम को सिस्टमेटिकली एलोकेट किया जाता है। हर खर्च जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ग्रोसरीज, इमरजेंसी फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स पहले से तय होता है। इस अप्रोच से इंपल्सिव खर्चों से बचा जाता है। जीरो बेस्ड बजटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि महीने के अंत में उनकी इनकम पूरी तरह जीरो हो जाती है, लेकिन वो जीरो प्लान होती है। इसका मतलब है कि हर पैसा पर्पसफुली खर्च किया गया है, जबकि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो बजटिंग को सीरियसली लेते हैं। यहाँ लोग ज्यादातर खर्चों को बिना प्लानिंग के मैनेज करते हैं। इससे न केवल इंपल्सिव खर्चे बढ़ते हैं, बल्कि सेविंग्स की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए ऑथर अपने रीडर्स को ज्यादा से ज्यादा जीरो बेस्ड बजटिंग प्रैक्टिस करने की एडवाइस देते हैं। उनका मानना है कि हर महीने हमें अपनी इनकम को सेविंग्स और एक्सपेंसेस में बांटकर चलना चाहिए, तभी हमारी सेविंग्स रेगुलर रूप से हो पाएगी। अब चलते हैं सीक्रेट नंबर 6 की ओर, जो है प्रायोरिटाइज नीड्स ओवर वांट्स। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि चाइनीज कल्चर में नीड्स और वांट्स में फर्क करना बचपन से सिखाया जाता है। वे अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं और अपनी चाहतों को सेकेंडरी रखते हैं। उनके लिए स्पेंडिंग का मतलब फैंसी और ब्रांडेड आइटम्स खरीदना नहीं, बल्कि वैल्यू बेस्ड डिसीजंस लेना है। चाइनीज लोग केवल उन चीजों पर खर्च करते हैं जो फंक्शनल और इसेंशियल है। अगर उन्हें ब्रांडेड शूज खरीदने का मन भी करता है तो वे ये कैलकुलेट करते हैं कि इसका कॉस्ट टू वैल्यू रेशो क्या है। उदाहरण के लिए, अगर 5,000 रुपए के शूज 5 साल तक चल सकते हैं तो ये एक जस्टिफाइड परचेस है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ब्रांडेड और लग्जरीज आइटम्स पर खर्च करना सोसाइटल स्टेटस से जुड़ा है। यहाँ लोग वांट्स को नीड्स समझकर खरीदारी करते हैं। ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स और व्हीकल्स पर इंपल्सिव स्पेंडिंग आम बात है। यही चक्कर है कि लोग क्रेडिट कार्ड और EMIs के जाल में फंस जाते हैं और फिर जिंदगी भर की कमाई सिर्फ कर्जा चुकाने में ही जाती रहती है। इन सबके चाइनीज लोगों की वेल्थ के पीछे एक और सीक्रेट छिपा हुआ है जिसमें वो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और वो है ईटिंग एट होम।
दोस्तों, चाइनीज कल्चर में बाहर खाना खाने की आदत बहुत कम है। वे मानते हैं कि घर पर खाना बनाना न केवल पैसों की बचत करता है, बल्कि ये सेहत के लिए भी बेहतर होता है। रेस्टोरेंट्स और कैफेज में खाने का चलन केवल स्पेशल ओकेजन्स पर सीमित है। चाइनीज फैमिलीज अपने मील्स को थॉटफुली प्लान करते हैं। वे ग्रोसरीज खरीदते समय भी बजट का ध्यान रखते हैं और नॉन एसेंशियल आइटम्स अवॉइड करते हैं। हालांकि इंडिया में भी ट्रेडिशनली घर पर खाना खाने का चलन है, लेकिन अर्बनाइजेशन और फास्ट फूड कल्चर ने लोगों के स्पेंडिंग हैबिट्स को बदल दिया है। अब लोग कन्वीनियंस के नाम पर बाहर खाना या फूड डिलीवरी पर ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे उनके पैसे तो उल्टे सीधे खर्च होते ही है, साथ ही साथ लोगों की हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आ गई ना डबल खर्चे की नौबत। पहले तो बाहर के खाने में बर्बाद हुआ पैसा और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में इलाज कराने में। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर इस डबल चार्जेस से बचना है तो रेगुलरली घर पर मील बनाएं और मस्त एंजॉय करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, चाइनीज लोगों की ये जो जितनी भी हैबिट्स है वो हमें डिसिप्लिन, बजटिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की अहमियत सिखाती है। उनकी फिलोसॉफीज ये साबित करती है कि सेविंग्स किसी व्यक्ति की इनकम से ज्यादा उनकी हैबिट्स पर निर्भर करती है। इसलिए हम इंडियंस को भी जरूरत है कि पहले इन सीक्रेट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, तभी कहीं जाकर ये लॉन्ग टर्म में आदत में तब्दील हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।